बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, दिन चढ़ते ही इमरान रियाज खान के हवाले से एक और बहुत बड़ी खबर। इमरान रियाज जिंदा सही सलामत बिल्कुल ठीक हालत में है, लेकिन कहां पर है, अगले कितने दिनों के अंदर इमरान रियाज खान वापस आ जाएंगे, इस सब के अंदर खबर देने वाला जो सोर्स है, और ये सोर्स बहुत तगड़ा सोर्स है, ये बहुत पक्का सोर्स है, और शायद इस वक्त इससे बड़ा सोर्स, इससे क्रेडिबल सोर्स जो है वो हो ही नहीं सकता। वो कौन है? और ये सोर्स जो है ये भी सामने आ चुका है। और ये खबर 5 दिन पहले हमने अपने YouTube चैनल पर ब्रेक की थी और अब चीजें जो हैं वो उसी तरफ को जा रही हैं। मैंने आपको बताया था कि इमरान रियाज मैक्सिमम 2 हफ्ते के अंदर इंशाल्लाह वापस आ जाएंगे, वो सही सलामत हैं, वो ठीक ठाक हैं। फिर उसके बाद ये खबर जो है ये सामने आई, मियां अली अशफाक जो है उन्होंने मेरी खबर के बाद ये तस्दीक की कि वो ठीक हैं, सही सलामत हैं, किस शहर में है इस चीज का भी हमें पता है। और इसके साथ ही साथ इमरान रियाज खान जो है वो इस सारी की सारी सूरत हाल में वो एक सिविलियन इदारे की तहवील में है, ये भी हमें पता है। हम चुप हैं, इसलिए बहुत सी डिटेल्स को हम हज़फ कर रहे हैं, पब्लिक नहीं कर रहे, क्योंकि हमारे लिए उनकी सेफ्टी और वेलबींग जरूरी है। उसके बाद ये खबर जो है जाहिद गिशकोरी साहब जो कि एक साफी हैं, उन्होंने कंफर्म की कल, और मियां अली अशफाक साहब ने इसकी तस्दीक कर दी कि बिल्कुल इमरान रियाज खान जो है वो सही हैं, अच्छी हालत में रखा गया है, ठीक हालत में रखा गया है। और जो साफी हल्कों की बात हो रही थी, शहबाज गिल साहब ने भी इस हवाले से जिक्र किया कि उनकी बात हुई है और उन्हें यह कंफर्म किया गया है कि इस सारी की सारी सिचुएशन में इमरान रियाज खान जो है वो सही सलामत है। अब जो खबर आई है ये उसी जानिब इशारा है, क्योंकि मैंने तकरीबन 5-6 दिन पहले जो खबर अपने YouTube चैनल पर आपको दी थी उसमें मैंने 2 जिक्र किए थे। मैंने कहा था एक तो सहाफती सोर्सेज बता रहे हैं मेरे, दूसरा हुकूमती सोर्सेज जो हैं वो भी कंफर्म कर रहे हैं हुकूमत के अंदर कौन है। और अब हुकूमत के जो सोर्स है उसका नाम सामने आ चुका है, उस पर भी हम बात कर लेते हैं। इमरान रियाज खान साहब के हवाले से भी, इमरान खान साहब जो है उनके लिए भी आज का दिन बड़ा मुश्किल होने जा रहा है। एज यूजुअल खान साहब को आदत है, क्या इमरान खान को इससे कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं। कल इमरान खान साहब ने एक बड़ा अहम तरीन खिताब किया। कुछ पहले पॉलिटिकल 4-5 बड़ी खबरें ले लें आज के दिन में क्या कुछ होना है। आपको ये पता होना चाहिए कि कल इमरान खान साहब को तोशाखाना केस में आज सुबह अदालत पेश होने का हुक्म दिया गया था, और तहाइफ से वसूल की गई रकूम जो है उन्हें असासों में ना दिखाने के केस में इमरान खान साहब को तलबी का नोटिस जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ आज सुबह 8:30 बजे पेश हो। बताया गया है कि तोशाखाना फौजदारी केस में पेशी का नोटिस जो है वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की जानिब से जारी किया गया। और इस सब के अंदर एक और बड़ी खबर भी मैं आपके सामने रख देता हूं कि एक जानिब तो पीटीआई के अंदर अभी भी टूट फूट चोक करवाने की कोशिश की जा रही है। बड़ी मछलियां जितनी जानी थी वो चली गई, जो डट गए वो डट गए। अब वो एक बहुत बड़ा प्रेशर जो है उसे सस्टेन कर लिया, जब आपने इतना बड़ा आपने मामलात बर्दाश्त कर लिया, अब जो इस भट्टी में से जल के कुंदन बन गए इमरान खान की नजरों में वो तो अब आगे निकल गए हैं। वो इन सारे प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक्स से बहुत आगे निकल चुके हैं, उन्होंने बर्दाश्त कर लिया, अब तो हो गया जो होना था। अब क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे? मैं हमेशा ये बात करता हूं, वैसे मैं ना साफियों के लिए भी ये बात करता हूं कि देखिए एक साफी की नजर में शायद गिरफ्तार होने का डर हो, किसी साफी की नजर में मार खाने का डर हो, किसी साफी की नजर में गुमशुदा हो जाने का डर हो। आपने कर लिया, आपने पकड़ भी लिया, आपने मारा भी उसे, आपने उसकी तजलील भी कर दी, आपने उसे गुमशुदा भी कर दिया। व्हाट नेक्स्ट? उसका तो ये डर निकल गया, उसका तो आपने झांका खोल दिया। अब नेक्स्ट आप क्या करेंगे? ये वो चीज जो समझने वाले हैं खुदारा वो ये समझे और मुल्क पे रहम करें, और मुल्क के साथ जो मामलात हो रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर उन मामलात का सद्भाव करें। लेकिन ऐसा होता नहीं है, किसी को अपने वक्त पे समझ नहीं आती। हर किसी को लगता है कि पिछले ने ये गलतियां कर दी थी, मुझे देखना मैं क्या करता हूं। और ये दुनिया का एक असूल है, नो वन लर्न्स फ्रॉम द हिस्ट्री। कोई तारीख से सबक सीखने को तैयार नहीं होता। अब यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि डीआई खान से भी तहरीक इंसाफ के ओहदेदार हैं, उन्होंने पार्टी से अलहदगी जो है वो कर ली है। और ये 2 ओहदेदार हैं, हबीबुल्लाह कुंडी और इरफान कुंडी, इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ी। अब खान साहब के लिए जो बड़ी खबर है, जो अलार्मिंग खबर है, वो मैं आपके सामने रख देता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब के हवाले से कल ही हमारे YouTube चैनल पर एक खबर आई थी आपके सामने जो हमने रखी थी, और वो खबर ये थी कि इमरान खान साहब को GHQ हमला जो है उस केस में नामजद करने का फैसला हो चुका है। और जराए जो इस वक्त खबर दे रहे थे वो यही थे कि खान साहब को उसके अंदर इन्होंने नामजद करना है, उसके बाद इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में मुकदमा चलेगा, वहां से फिर मजिस्ट्रेट से फौजी अदालतों के लिए खान साहब का रिमांड भी मांगा जा सकता है, जैसे कुछ लोगों का मांगा गया और दे दिया गया रिमांड। और सुप्रीम कोर्ट से भी कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट तो फौजी अदालतों के मामले में अब आनी को नहीं
ये मामला खटाई में ही पड़ गया और मैंने ये भी बताया था कि होम्योपैथिक फैसला ही आएगा अगर आया भी तो। अब यहां पर बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को 9 मई के वाकयात में मजीद मुकदमात में नामजद कर दिया गया है। जराये के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई को दहशतगर्दी एक्ट के तहत 6 मुकदमात में नामजद कर दिया गया है। उनके खिलाफ 3 मुकदमात 9 और 10 मई को दर्ज किए गए। जराये ने बताया है कि चेयरमैन पीटीआई को फैसलाबाद और रावलपिंडी में दर्ज 2 मुकदमात में नामजद किया गया है। गुजरांवाला और मियांवाली में भी दर्ज एक मुकदमे में खान साहब को नामजद कर दिया गया है। फैसलाबाद में आपको पता है कि हसास इदारे के दफ्तर पर हमला हुआ, रावलपिंडी के अंदर एक जीएचक्यू के गेट के ऊपर हमला हुआ, अफसोसनाक, इंतहाई काबिल मजम्मत। उसके साथ हमजा कैंप जो है बड़ा इंपॉर्टेंट ऑफिस है हमजा कैंप, और जाहिर बात है कि वहां पर भी एक हमला किया गया। मियांवाली के अंदर आपको पता है कि एयरबेस जो है उसके मामलात जो थे। राय का कहना है कि इमरान खान फैसलाबाद में थाना सिविल लाइंस और समनाबाद, रावलपिंडी में थाना आरए बाजार और न्यू टाउन, जबकि मियांवाली में थाना सिटी और गुजरांवाला में थाना कैंट में दर्ज मुकदमात में नामजद हो चुके हैं। 9 मई के वाकयात में मुलव्विस, कल की ही खबर की मैं आपको तस्दीक दे रहा हूं कि 9 मई के वाकयात में मुलव्विस मुलजिमान के बयानात की रोशनी में खान साहब को नामजद किया गया और तमाम मुकदमात थानों के पुलिस अफसरान की मुद्दत में दर्ज किए गए हैं। जराये ने बताया है कि ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम को तमाम मुकदमात में तफ्तीश करने का हुक्म दे दिया गया है। पीटीआई लीगल टीम को केसेस की तफसीलात भी मौसूल हो गई हैं। ये भी जराये बता रहे हैं कि इन केसेस की तफसीलात खान साहब की जो लीगल टीम है उसे मौसूल भी करा दी गई हैं। दूसरी जानिब 9 मई को जलाओ घिराव तोड़फोड़ और जनरल हेडक्वार्टर्स जीएचक्यू पर शहरपसंदों के हमलों के वाकयात के मुकदमात पिंडी में दर्ज हैं और इमरान खान साहब को इन मुकदमात में नामजद किया गया है। और जो कुछ भी है इसमें ऑब्वियसली आपको पता है कि मामलात बहुत ज्यादा गंभीर हो सकते हैं। इसके साथ 2 और बड़ी पॉलिटिकल अपडेट्स भी मैं आपको दे दूं। एक फैसिलिटेशन काउंसिल बनी थी, आपको पता है कि इन्वेस्टमेंट के हवाले से, और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब का उसमें इसे ब्रेन चाइल्ड कहा जाता है। 2035 का एक मंसूबा है और इसकी सदारत वजीर आजम करते हैं। तो इस कमेटी की जो इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल जो है, इसकी एपेक्स कमेटी जो है, जो बड़ी सुपीरियर किस्म की कमेटी होती है, उसका इजलास भी शुरू हो चुका है और इसका पहला इजलास जारी है और ये वजीर आजम साहब जो है इसकी सदारत कर रहे हैं। इसमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और डीजी आईएसआई नदीम अंजुम साहब भी शरीक हैं। चारों वज़राए आला समेत कमेटी के अरकान भी शरीक हैं। इजलास में मुल्की और मुआशी सूरत हाल और इक्तिसादी मामला जो है उसका जायजा लिया जा रहा है। ये मामला भी आपके सामने रख दिया। अब एक और खबर भी छोटी सी आपके सामने रख दूं, फिर मैं इमरान भाई के ऊपर आता हूं। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है उसने लाहौर में एक इंतहाई आम इजलास किया है। जहांगीर तरीन साहब इस नौज़ायदा पार्टी को, न्यू बॉर्न पार्टी को छोड़कर और इंक्यूबेटर के अंदर और वेंटिलेटर पर छोड़कर जहांगीर तरीन साहब लंदन गए, वहां से कुछ हासिल नहीं हुआ। ये पार्टी जो है इसके मरकजी रहनुमा अपने हल्कों में नहीं जा पा रहे, तो इधर से ही आप इसकी मकबूलियत का अंदाजा लगा सकते हैं। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का लाहौर में एक अहम इजलास हुआ है जिसकी सदारत पैट्रन इन चीफ जहांगीर तरीन और इस पार्टी के सदर अलीम खान साहब ने की है। इस इजलास के अंदर अहम रहनुमाओं ने शिरकत की। इजलास के दौरान मुस्तकबिल के लाए अमल पर तबादला ख्याल किया गया और मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं से राब्तों की पेशरफ्त पर भी बात हुई। इस मौके पर पार्टी मंशूर और रजिस्ट्रेशन के हवाले से हिकमत अमली तय की गई और मुल्क भर में तंजीम साजी और मेंबर साजी पर तफसीली गुफ्तगू। अब इसकी तंजीम साजी कहीं मुतलाल चौधरी साहब वाली तंजीम साजी ना हो जाए, क्योंकि ये वो पार्टी है जिसका कारकुन कोई नहीं है। इस पार्टी का कोई नजरियाती कारकुन कोई ऐसा वजूद नहीं है और इस पार्टी में कोई बंदा भी ऐसा नहीं है जिसका कोई अपना नजरिया हो। आप देख लें, एक बंदा उठा लें, बेशक जो भी नजरिया हो, चले मैं मान लेता हूं पीपल्स पार्टी के अंदर बहुत से लोगों के अपने अपने नजरियात, पीपल्स पार्टी का अपना नजरिया, नवाज शरीफ का अपना नजरिया। इस पार्टी में ये बेसिक जो एक एसेंस है, जो बेसिक इंग्रेडिएंट है किसी पॉलिटिकल पार्टी का, ये पार्टी तो वो भी लैक करती है। वो है कारकुन, वो है आपका नजरिया, वो है आपकी आइडियोलॉजी। ये वही बात है कि जमा थे रात मेरे घर तेरे ठुकराए हुए, एक दरगाह पे सब रामदाए दरगाह मिले। तो मतलब अब वो सारे सियासी लावारिस जिन्हें जबरदस्ती लावारिस किया गया, जिन्होंने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़े मार के इमरान खान की पीठ पे छुरा घूंपा या प्रेशर सस्टेन नहीं कर सके, फिर उसमें भी वजूहात है। यू कैन लीव लाइक शेरी मजारी and then you can leave party like फिरदौस आशिक अवान और फयाजुल हसन चौहान। there are two extremes। अच्छा, ये इजलास भी हुआ है। अब जरा जाते हैं इमरान रियाज खान साहब के हवाले से। मैं आपको ये बता दूं कि नसीम ज़ारा साहिबा हैं, सीनियर साफ़ी हैं और ऑब्वियसली आपको पता है कि नेशनल सिक्योरिटी और इन चीज़ों के ऊपर बड़ी नज़र रखती हैं, गहरी नज़र रखती हैं। नसीम ज़ारा साहिबा जो हैं ये ऑब्वियसली गवर्नमेंट के सोर्सेज के बहुत करीब भी हैं, इन्हें गवर्नमेंट के हवाले से बड़ी इन डेप्थ डिटेल्स भी हासिल हैं। इन्होंने भी अब उस हवाले से खबर की तस्दीक कर दी और मैं ये सोर्स से पहले इसलिए आपके सामने नहीं रख रहा था क्योंकि ये सोर्स पब्लिक हुआ नहीं था, लेकिन अब चूंकि नसीम ज़ारा साहिबा ने इस सोर्स की कंफर्मेशन दे दी और ये सोर्स और कोई नहीं कि इमरान रियाज खान 6-7 दिन के अंदर वापस आ सकते हैं इंशाअल्लाह
इंशाल्लाह अगर चीजें उसी तरह से चली, इस मुल्क में वैसे कुछ भी एक्सपेक्ट हो सकता है। अभी भी आपने इमरान रियाज के लिए आवाज उठानी है, कमेंट में इमरान रियाज खान को रिहा करो जरूर लिखें। वो आपके और मेरे लिए आवाज उठा रहा था, वो आपके और मेरी खातिर ये सब कुछ बर्दाश्त कर रहा है, उसकी फैमिली आपके इस मुल्क के 24 करोड़ आवाम की खातिर ये सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं, तो हमारा भी कुछ हक है और ये कर्ज है बेसिकली उनका जो हमने चुकाना होता है। लेकिन यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान साहब जो हैं, उनके हवाले से ये चीज कंफर्म हो रही है और कि उन्होंने बेसिकली कुछ सहाफियों को ये कंफर्म कर दिया है, और जाहिर बात है ये सहाफी गवर्नमेंट के करीब है कि इमरान रियाज खान जो कि सीनियर सहाफी लापता हैं, तकरीबन 2 महीने होने वाले हैं, उन्हें आसमान खा गया, जमीन निकल गई। हमें इससे नहीं अब फर्क पड़ता, हमें सिर्फ उनका सेफ रिटर्न चाहिए। ही इज एट अ गुड प्लेस। अब उनके हवाले से मुझे नहीं पता कि पिछले 1.5 महीना उन्होंने कैसे गुजारा, ये इमरान भाई आएंगे, हम उनसे मिलेंगे, हमें पता चलेगा। वो बताना चाहा उन्होंने लोगों को तो वो बता देंगे, उन्होंने ना बताना चाहा तो ये उनकी चॉइस होगी, उन्होंने जब कभी बताना हुआ वो बताएंगे। एंटायरली हमारे लिए ये मैटर नहीं करता कि वो आए और आपके साथ, हमारे लिए बस एक चीज मैटर करती है कि वो सही सलामत अपने घर आ जाए। बाकी उम्र पड़ी है, जिंदगी पड़ी है सब कुछ देखने के लिए, और ये इससे बड़ी खुशखबरी तो हो ही नहीं सकती कि वो ठीक है, वो सही सलामत है। और अटॉर्नी जनरल ने जब सहाफियों को ये कंफर्म कर दिया है, अटॉर्नी जनरल की तरफ से कुछ अहम तरीन सहाफियों को जब ये बता दिया गया है कि इमरान रियाज खान जो है उन्हें बहुत जल्द रिहा कर दिया जाएगा, या ऑब्वियसली रिहाई नहीं होगी, ये रिहा तो वो होता है ना जिसे लीगली पकड़ा गया हो, यानी रैंडम ये हो जाएगा कि उन्हें कोई घर छोड़ के चला जाएगा, या फिर उन्हें कोई सरे राह किसी ऐसी जगह पर जहां से उन्हें कुछ मिल जाए, उन्हें वहां पे कुछ पकड़ा के वो कहेंगे कि भाई ये पकड़े और ये किराया आपका, चलें जी आप घर जाएं, क्योंकि ऑब्वियसली वो और तो कोई चीज देंगे नहीं साथ। और इससे यही किया जाएगा कि जी जैसे वापस आ जाते हैं समीर इब्राहिम साहब, ऐसे ही वापस आए। ज्यादातर लोग जो अगवा होते हैं ना, जो लापता हो जाते हैं, जो गुमशुदा हो जाते हैं, मतीउल्लाह जान एक दिन के लिए गया था लेकिन उसे भी ऐसे ही छोड़ा था, तो बेसिकली ज्यादातर लोग जो है वो इसी तरह से जाते हैं और इसी तरह से उनके मामलात जो है वो किए जाते हैं। तो ऑब्वियसली इमरान रियाज खान जो है उन्हें इसी तरह से होपफुली, जो मुझे समझ लग रही है, वो रिहा किया जाएगा। फिर वो किसी से रब्ता होगा उनका, और फिर ऑब्वियसली उनकी फैमिली वहां पर पहुंचेगी इंशाल्लाह, तो उन्हें वहां से बाज़ वो पिक कर लेंगे या वो अपने घर आ जाएंगे, और इंशाल्लाह बहुत जल्द ये कंफर्मेशन आपके सामने आ जाएगी। अभी तक ये खबर जो है, ये एक बहुत बड़ी खबर के तौर पर चीज जो है ये सामने आ रही है, और इसमें जो सोर्स है वो कोई आम शख्स नहीं। अटॉर्नी जनरल आपको पता है कि सबसे अहम तरीन रिप्रेजेंटेटिव होता है गवर्नमेंट का। अगर आप कानून के हिसाब से देखें, अगर आप ज़ाब्ते के हिसाब से देखें, हुकूमत को इससे बेहतर कोई रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकता, इससे ज्यादा वेल अवेयर बंदा हो ही नहीं सकता कोई मामलात को लेके, हुकूमत के मामलात को, कानून के, दीगर चीजों के। एंड इफ ही इज कंफर्मिंग इट और उन्हें इसका सोर्स बताया जा रहा है, तो ऑब्वियसली ही नोज वेयर ही इज, ऑब्वियसली ही नोज कि वो किन के पास हैं जो उन्हें 6-7 दिन में छोड़ देंगे। तो अटॉर्नी जनरल साहब से भी वैसे पूछना तो चाहिए कि कहां पे थे, और लेकिन चलें ये भी नहीं पूछेंगे हम सिर्फ यही करेंगे कि इस सारी की सारी सूरत हाल में मैं आपको ये बता दूं कि अच्छी चीज़ ये है कि ये सारे मामलात इस वक्त सामने आ चुके हैं। अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि वो जल्द से जल्द वापस आएँ। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान।